सूरदास जी महाराज, दिव्य नेत्र वाले, बाहर के नेत्र नहीं है। रोज श्री लालजू महाराज के सामने जब श्रृंगार होता तो विराजमान होकर शोभा का गान करते थे सूरदास जी, श्रीनाथ जी महाराज। जहां श्रीनाथ जी महाराज का श्रृंगार होता, जो आचार्य चरण करते वही गान करते। तो सबको यही बार बार लगता कि ये कहते हैं कि नेत्रों में दिखाई नहीं देता, पर एक एक पत्रावली का वैसे ही वर्णन करते हैं जैसी नहीं की जाती। एक बार इस बात की परीक्षा के लिए श्रृंगार का समय पूरा हुआ, पर कोई श्रृंगार नहीं किया गया, पर्दा हटाया गया। गाओ, ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है, आज हरि देखे नंगम नंगा, कोई श्रृंगार लेना शुरू। ऐसे दिव्य नेत्र इन महापुरुषों के वचनों पर बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। भगवान इनके हृदय में प्रकाशित हो गए हैं, इन्हीं के वचन ही हमको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाएंगे। ध्यान रखना, यही सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की। भगवत भाव की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए ये महाभागवतों के वचन ही सीढ़ी हैं। इन पे चढ़ जाओ, पहुंच जाओगे ऊंचाई पे। जब तक तुम्हारे हृदय में भोगों की कामना है, जब तक भोगों में सुख बुद्धि है, भोग प्यारे लगते हैं, रुपया प्यारा लगता है, तब तक तुम कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे आप योग करो, पद्मासन में बैठो। देखो, पद्मासन में, सिद्धासन में बैठना कोई भगवत प्राप्ति नहीं है। शरीर को शांत करके, प्राणों को संयम में करके, मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाना खास बात है। अगर परमात्मा में, चूंकि योगी जिसे हम प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो उसे परमात्मा किससे संबोधन। अगर योगी की चित्तवृत्ति का निरोध होकर परमात्मा साक्षात्कार में नहीं लग रहा, तो योग किस काम का हुआ? उससे कोई सिद्धि थोड़ी हुई। योग की सिद्धि का तात्पर्य है उस परमात्म तत्व में स्थित हो जाना। जैसे प्राणायाम तो प्राणों का संयमन, पद्मासन सिद्धासन शरीर को वश में कर लेना। प्राण संयमित, शरीर शांत, अब बचा मन, वही चित्त। चिंतन परायण चित्त को रोककर संसार के चिंतन से परमात्मा में। तो खास बात क्या हुई? चिंतन प्रभु का करना। यज्ञ, अगर यज्ञ हो रही और यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि से परिचय नहीं, तो तुम्हारी इन यज्ञों का क्या फल होगा? देखो, यज्ञ कर तो रहे थे ब्राह्मण, मथुरा के बड़े प्रभावशाली शास्त्र ज्ञाता, पर भगवान स्वयं भोग मांग रहे हैं सखाओं के द्वारा, सुना ही नहीं। यज्ञ भोक्ता मांग रहे हैं, अवहेलना कर दी और यज्ञ कर रहे हैं। सूरदास जी कह रहे, चाहे योग कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, चाहे उपवास कर लो। उपवास किस लिए किया जाता है? अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए जानबूझकर कष्ट सहा जाता है। क्योंकि प्राणों को जब आहार नहीं मिलेगा तो प्राण व्याकुल होंगे। उस व्याकुलता में हम और भजन करेंगे, और वो दुख सहित भजन प्रभु के चरणों में देंगे। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि कूटू की पकौड़ी और उसकी सावा की खीर और ये सिंघाड़ा का हलवा, और ऐसे बोले आज व्रत है, वो साबूदाना की खीर और ये व्रत का मतलब ये नहीं है। एक दिन में तुम मर नहीं जाओगे। थोड़ा जल ले लिया, 24 घंटे में कभी इच्छा बहुत प्रबल हुई तो एक आध फल या थोड़ा सा कुछ ऐसा जो व्रत के योग्य
ना लोगे तो जल मात्र से चल जाए। कितने सौभाग्यशाली जन तो जल भी नहीं लेते, निर्जला करते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और प्रभु के लिए दुख पूर्वक भजन करके, व्रत का मतलब समझते हो, दुख पूर्वक हम जानबूझ करके भूख प्यास जनित दुख सहेंगे और उसमें खूब नाम जप करके अपने प्रभु को समर्पित करेंगे। व्रत का मतलब ऐसा नहीं है कि हमको केवल अन्न नहीं पाना और हम व्रत हैं और प्रपंच की बातें कर रहे हैं, मनमानी समय नष्ट कर रहे हैं वर्तमान का और खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बना करके पा रहे हैं। नहीं भाई, व्रत का मतलब है कष्ट पूर्वक। आज हम जैसे जो भी व्रत रहते हैं, बहुत से व्रत हैं, आज हम प्रभु के लिए व्रत रहे। हरितोषण व्रत जिसे एकादशी जी को कहते हैं, हरितोषण श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं पाएंगे। चरणामृत, तुलसी और भूखे रहकर दिन भर आज भजन करेंगे। ये व्रत का मतलब होता है भगवत प्रसन्नता के लिए कष्ट सहते हुए खूब भजन करना। अगर भजन नहीं हो रहा तो व्रत का मतलब क्या रहा? क्या मतलब रहा व्रत का? जैसे योग का मतलब चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, यज्ञ का मतलब यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाना कि सब यज्ञों का फल उनको समर्पित करते हैं। व्रत का मतलब प्रभु के लिए रोना आ जाए, ऐसा एकांत, भूखे हैं प्यासे हैं और प्रभु का नाम जप कर रहे हैं तो एक दैन्यता, एक आर्त भाव, प्रभु के लिए व्याकुलता, इसे व्रत कहते हैं। हमें तो लगता है कि बिना भजन के सब व्यर्थ हो जाता है, इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण जिनके लिए हरितोषण व्रत रहा जाता है, वो कह रहे हैं पहला शब्द है व्रतांसी, फिर यज्ञान छंदांसी, तीर्था नियमा यमाहा। ये भगवान के वचन है। ये मुझे वैसे नहीं बांध सकते जैसा सत्संग बांध देता है। सत्संग जैसे मेरी प्राप्ति का प्रबल साधन वैसा और कोई साधन नहीं। क्यों? क्योंकि राह से समझ में आता है व्रत का स्वरूप क्या है। व्रत हम कष्ट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भजन करें। रोज विरक्त जनों का तो रोज का जीवन है, पर ऐसे नहीं तो महीने में 2 एकादशी उपवास करते हुए आज हम प्रभु को रिझाने का कार्य करेंगे। जैसे प्रत्येक मास भजन भगवान के लिए है, लेकिन जिनका संसार में राग है, घर गृहस्थी में, बोले चलो पुरुषोत्तम मास, अब ये तो केवल हरि का महीना है, इसमें तीर्थ याटन करते हैं, भगवत भजन करते हैं, जाकर दूसरों की सेवा करते हैं। अगर भगवत संबंध पुष्ट नहीं हुआ तो व्रत किस बात का? भगवत भजन नहीं हुआ तो व्रत किस बात का? ये सिंघाड़ा और कूटू की खाने से भगवत प्रसन्नता हो जाएगी क्या? व्रत माना जाएगा क्या? नहीं। इसलिए नहीं रहा कि केवल हम अन्न नहीं पाए तो हमारे व्रत का फल मिलेगा। नहीं, व्रत का मतलब है कि आज हम दुख पूर्वक जो प्राण अन्न पाने पर, जल पाने पर प्रफुल्लित होते हैं, वो आज नहीं देंगे हम इनको। आज वायु से काम चलाएंगे, निर्जला रह करके या बहुत अल्प, केवल थोड़ा, जिससे प्राण व्याकुल बने रहें दिन भर कि आज हम व्रत है किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। और खूब नाम जब, भगवत लीलाओं का गायन, श्रवण, नाम कीर्तन, ऐसा पूर्व में महापुरुषों ने किया है। पूरी रात रात भर कीर्तन करते थे रामदास जी डाकोर वाले जाकर श्री ठाकुर जी रणछोड़ जी के सामने। दीवाने हो गए ठाकुर जी और भागे उनके साथ, आज भी विराजमान हैं डाकोर में श्री रामदास जी के। व्रत का मतलब प्रभु के लिए दुख पूर्वक कष्ट सहते हुए भजन करना, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। अगर हरि की प्रधानता आपके चित्त में नहीं तो जितने साधन हैं वो कह रहे हैं जैसे भूसी कूटना। भूसी उसे कहते हैं जिस धान से चावल निकल चुके हैं, केवल भूसी। तो भूसी कूटने से हाथ में क्या लगेगा? एक भी चावल नहीं, क्योंकि चावल तो है नहीं। सब साधनों
को भूसी यहां कहा गया, और चावल क्या है? श्री हरि।